नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अर्थात सीएचओ भर्ती का कट ऑफ जो अंक है उसके बारे में कि उसका जो कट ऑफ अंक है वो क्या रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, आंसर की आप लोगों ने मिलान कर ली होगी। आंसर की मिलान करने के बाद ऐसा भी हुआ है बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ जो उनके उस टाइम पर अगर मान लो 60 सही हो रहे थे, ठीक है, 60 सही हो रहे थे, तो वो आ गए हैं 54 या 55 सवालों पर। यानी कि 5-6 सवालों का जो अंतर है कोचिंग संस्थानों से और जो बोर्ड की आंसर की है उससे अंतर आ रहा है। और दोस्तों, एक और बात ये है कि जो आंसर में दिए गए हैं उसमें काफ़ी सारे जो सवाल हैं उनके उत्तर गलत दिए गए हैं, तो उत्तर बदलाव होंगे। दूसरी बात, कुछ सवाल जो है डिलीट किए जा सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ में बता दूं, जो डिलीट सवाल होंगे उनका कोई भी आप लोगों को जो है अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 4 सवाल डिलीट हो गए 100 में से, तो क्या होंगे 96 जो सवाल हैं आप लोगों के 96 बच रहे हैं, तो वही 400 अंकों के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वही 400 अंकों के हो जाएंगे। और जो उत्तर बदलेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का उत्तर ए था, ठीक है, मान लीजिए 20 अंक था, 20 था मान लो उसका उत्तर, और आंसर की में 30 दे रखकर वापस से अब उसको जब 20 करेंगे प्रमाण के बाद, आपत्ति लगने के बाद, तो जिसने 20 किया था उसका सही मान्य किया जाएगा। जिसने गलत ऑप्शन भर रखा था और फिर वो ये सोचे कि यार इसका उत्तर बदल गया, तो वो उसको तो अंक नहीं मिलने वाले, ठीक है। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कि 4 सवाल गलत करने पर एक आप लोगों का सही सवाल जो है वो कट हो जाएगा, ठीक है साथियों। जो 5वां ऑप्शन है, 5th ऑप्शन है, वो भी लागू था। वो भी ऐसे था कि अगर किसी ने 10 सवाल तक छोड़े हैं तो कोई बात नहीं, किसी ने 11 सवाल छोड़ दिए तो वो यहाँ पर क्या है कि वो डिबार हो जाएगा एक तरीके से, यानी कि उसकी कॉपी चेक नहीं होगी। जिसने भी 11 सवाल खाली छोड़ दिए थे, जिसमें कोई भी ऑप्शंस जो है फिलअप नहीं किया था, वो यहाँ पर खाली वो जो है उसको जांचा नहीं जाएगा, उसकी कॉपी को, एक तरीके से उसका परिणाम नहीं आएगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोग कारस्तानी भी कर लेंगे कि मेरे तो 11 सवाल छूट गए थे, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि ईमानदारी बरतना, अपना जब परिणाम आया आप लोगों का तो ईमानदारी ज़रूर बरतना, घर वालों से झूठ मत बोलना। नंबर नहीं आए तो कि मेरे तो 12 सवाल छूट गए थे और 10 सवालों तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो ये बहाना भी तलाशेंगे, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया उस पर गौर करना है, सोचना है कि आगे किस तरीके से आप लोग तैयारी कर सके। अब दोस्तों, आंसर की मिलान करने के बाद आप लोगों को जो है कट ऑफ अंक बताते हैं। बोनस अंक कोई नहीं मिलेगा यहाँ पर। क्या बोनस अंक कोई किसी को नहीं मिलेगा, चाहे सवाल डिलीट हों, ठीक है। बोनस अंक का प्रावधान नहीं है कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में, तो ये तो बिल्कुल सटीक बात है, बोनस अंक नहीं मिलने वाले। अब आंसर की के बाद क्या कट ऑफ अंक रह सकते हैं वो आप लोगों को बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपके अपने जो टेलीग्राम चैनल है आरएनएस एजुकेशन का, जो नर्सिंग का टेलीग्राम चैनल है, उस पर हमने सर्वे करवाया था, तो लगभग 4000 लोगों ने यहाँ पर वोट किए हैं। कितने? 4000 लोगों ने वोट किए हैं। और 4000 लोगों ने वोट किए तो हमने पूछा था कि आपके कितने सवाल सही हैं। 30 से 40 सवालों का जो प्रतिशत था 17 था, 30, और 40 से 50% जो लोग हैं उनका 30 आया था। 50 से 60 के बीच यानी कि जो सवाल सही हैं वो भी लगभग 30% लोग थे। और 60 से 70 जिनका था वो ये मान के चलो 16% लोग थे। 20 से 30% जो थे 4% लोग थे, और 20 से कम के भी 4% लोग थे। तो लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर जो कट ऑफ अंक है वो यहाँ पर आप लोग मान के चलिए 40 से लेके और 60 तक के ही मुझे लगता है कि रहने वाले हैं। इससे पहले मैंने कट ऑफ अंक बताया था, ठीक है, वो वीडियो आप लोगों ने बहुत देखा, बहुत प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया आप सभी का। तो कुल मिलाकर के बात यही है, जो कट ऑफ अंक 40 से 60 के बीच ही रहने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल विश्लेषण यही है। तो अब आप लोगों को बताते हैं कट ऑफ अंक क्या रहेंगे, ठीक है साथियों। सबसे पहले देखिए, राजस्थान सीएचओ भर्ती जो कट ऑफ अंक है वो यहाँ पर आप लोग देखें तो जनरल में, ठीक है, 58 से 60 सवाल ये मेल की बात की जा रही है, और फीमेल के 55 से 57 सवाल जिनके सही हैं वो कंफर्म है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ हमने लागू की है, +-2, ठीक है, +-2 लागू है, यानी कि अगर 58 से 60 बताए तो 60 से 62 हो सकते हैं, 55 से 57 बताए तो 57 से 59 हो सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर है। अब दोस्तों, दूसरी जो कैटेगरी है ओबीसी का, ओबीसी जो मेल है, ओबीसी जो मेल है वो 54 से 56 सवाल किनके सही हैं तो वो निष्फिकर रहे हैं। और फीमेल में 50 से लेके 52 जिनके सवाल सही हैं फीमेल में, वो यहाँ पर निश्चिंत अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है साथियों। ओबीसी का हो गया। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की।
EWS में 50 से 52 जो सवाल हैं मेल के हैं और 46 से जो 48 सवाल हैं वो फीमेल के हैं। ठीक है साथियों, ये EWS का रह सकता है। SC की मैं बात करूं तो SC का थोड़ा डाउन रहेगा, 44 से 46 ये मेल का रहने वाला है और 40 से लेके 42 जो है वो फीमेल का रहने वाला है। ठीक है साथियों, इसके अलावा ST की मैं बात करूं तो ST में जो मेल है 40 से 42 सवाल और फीमेल का जो है 38 से 40 सवाल। ठीक है, ये फीमेल का है ST का। ठीक है साथियों, अब अगले कट ऑफ पर बात करें MBC का। MBC जो मेल है 42 से 44 और MBC जो फीमेल है 40 से लेके 42, ये सवालों की संख्या है। अब इसको आप लोग 4 से गुणा कर लेना। ठीक है, जो सवाल दिए गए जैसे 40 दिए गए तो 4 से गुना कर लेना, वो अंक आ जाएंगे आप लोगों के। तो ये आप लोगों के लिए कट ऑफ अंक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है साथियों, ये मेरा विश्लेषण है और पूरी कोशिश की है ईमानदारी से कि आप लोगों को एक बिल्कुल सही कट ऑफ बताएं। आपका क्या अनुमान है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप इस कट ऑफ से सहमत हैं, क्या सही कट ऑफ अंक हमने बताया है और आपके अकॉर्डिंग क्या रह सकता है। ठीक है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो अपना है आपका अपना RNS एजुकेशन न्यूज, उसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले। काफ़ी सारे लोग सिर्फ वीडियो वॉच करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, जो कट ऑफ बताया है उसमें +-2 जो है सवाल आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लागू रहेगी शर्त +-2 वाली। वो इसलिए है कि दोस्तों कई बार क्या होता है, मान लो 2 अंक बढ़ जाएं और हम बताएं तो फिर आप लोगों को सवाल ये होता है कि यार आपने तो बताया था, तो इसीलिए +-2 वाला जो रूल है इसमें लागू रहेगा 2 वाला। ठीक है, बाकी ये कट ऑफ अंक है आप लोगों के सामने और मुझे लगता है कि ये ओवरऑल जो विश्लेषण है वो शायद सटीक है। आप लोगों को लगेगा जब रिजल्ट आएगा कि हाँ वाकई में ये था, क्योंकि 65+ जो सवाल हैं या इन लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम है 65+ वालों की जिनके सही हुए। मुझे लगता है 200, 250, 300 लोग हो सकते हैं 65+ वाले, बाकी उसे डाउन ही हैं। और 4494 पद हैं, लगभग 4500 पद हैं। 6000 पोस्टों की बात झूठी है, अभी तक ऐसा नहीं और नहीं होने जा रहा है कि भाई 6000 पद CHO में हो जाएंगे। 4494 पद हैं फिलहाल आज तक की डेट में। आगे क्या हो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6000 पद अब किए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये पूरी बात है आप लोगों के लिए। राजस्थान CHO भर्ती 2022 का जो कट ऑफ अंक वो है आंसर की के बाद कुछ चेंज हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि आंसर की के बाद कट ऑफ बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है क्योंकि कुछ सवाल डिलीट होने जा रहे हैं, कुछ सवालों के जो उत्तर है चेंज होने जा रहे हैं। और ऐसा भी हुआ है साथियों कि काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके सवाल जो है आंसर की के बाद डाउन आए हैं। किसी के 60 हो रहे थे, 55-56 पे आ गया, वो 54 पे ही आ गया। 5-6 सवालों का 7 सवालों का डिफरेंट आ रहा है, किसी के में तो 7-8 का आ गया बेचाराओं के साथ। तो ये पूरी कहानी है साथियों। ओवरऑल आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों नर्सिंग, पैरामेडिकल तथा CHO भर्ती की हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। दोनों ही इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कमेंट में पिन हुआ मिलेगा आप लोगों को। और ये जो कट ऑफ अंक है साथियों, आप हमारी जो वेबसाइट है www.rnseducationnews.com इस पर भी देख सकते हैं। आपकी अपनी वेबसाइट एक बार विजिट जरूर करिएगा आप लोग इस वेबसाइट को www.rnseducationnews.com। ठीक है, तो इंस्टा पर फॉलो कर लो और साथ में टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। आप लोगों को बहुत बेनिफिट, बहुत सारी खबरें मिलने वाली हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस कट ऑफ को लेकर के, इसको भी आप लोगों को कमेंट में लिख देना है। क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल अपना एक बिल्कुल ईमानदारी के साथ लिखिएगा। ठीक है, कि क्या सटीक कट ऑफ बताई है नहीं बताई है, वो आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।